नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्या है एक सीनियर सिटीजन हो तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से भर सकते हो, ये आज हम प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली जब आप फाइल करो तो आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प हो सके। और कई केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है सीनियर सिटीजन को अपनी आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस स्कीम का जो है बेनिफिट उठा सकते हो। और आप अपनी आईटीआर अगर नहीं भरना चाहते हो, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए जो है ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है गाइस, चलिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा। इस तरीके से आपको एक पेज जो है विंडो ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट पेज पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। राइट, इसके बाद आपको क्या है थर्ड पेज पे जाके सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर, जिसके लिए आप ये फाइल कर रहे हो। और जो भी मोड आप जिस भी मोड से फाइल करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अपनी आईटीआर फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और आईटीआर फॉर्म सही सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको क्या है इसकी वजह से आपको क्या है नोटिस भी रिसीव हो सकते हैं। इसलिए क्या है, कभी भी अगर आपको डाउट है आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने में, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो आप या तो जो है प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको गलती ना हो। छोटी सी गलती की वजह से आपके ऊपर क्या है नोटिस आ सकता है, और नोटिस का रिप्लाई देने में जो है आपको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर्स, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे क्या है सेलेक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे हम लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरी सैलरीड इनकम है, ठीक है, तो आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे सेलेक्ट करके क्लिक करना होगा। देन उसके बाद क्या है, आपकी जिन जिन सोर्सेज से इनकम है वो आपको यहाँ बतानी होगी। टैक्सेबल, ये आप क्यों आईटीआर फाइल कर रहे हो, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, या फिर ये आपके रीजन्स हैं तो आपको ये इनमें से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत होती है, उसकी वजह से क्या है आपका रिफंड रुक जाता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पर इंश्योर करें, आपको इंश्योर करना होगा बैंक डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, आपकी बैंक डिटेल होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। बैंक डिटेल वेरीफाइड होनी चाहिए, आपके ईमेल हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सारी चीज आपकी जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आपकी 5 हेड की इनकम होती है। 5 हेड की इनकम को जो जो आपकी इनकम है उसको फिल करना है, और उसके अंदर आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम को अच्छी तरीके से डालना है। बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, एलटीए कितना है, ये प्रॉपर तरीके से आपको डालना है। इसके बाद नेक्स्ट एड आता है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो होती है वो प्रॉपरली इनकम डालनी है, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ओन्ड है या लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, के आपके शेयर्स सेल करने से, म्यूचुअल फंड सेल करने से कोई भी इनकम हुई है तो आपको वहां उसको मेंशन करना होगा। इसके बाद बात आती है, अगर आपकी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनकम को छुपा लेंगे, तो आपकी इनकम छुप नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका पैन नंबर जो है वहाँ पर मांगा जाता है, और पैन नंबर में सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुँचती है। इसके बाद नेक्स्ट इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जो इनकम बच जाती है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये आपकी इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी, और टैक्स वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद जब आपका ये हो जाए तो आपको अच्छी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना है, कोई भी गलती ना रह जाए, क्योंकि कोई भी गलती जाएगी तो आपके डायरेक्ट नोटिस आएगा, और इसलिए नोटिस फेस ना करना पड़े। या तो आपको नॉलेज हो तो प्रॉपर आप देखिए, नहीं तो आप प्रोफेशनल की हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करके आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है आपको आईटीआर फाइल करनी है प्रैक्टिकली। तो और भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो बिल्कुल मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।